नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। उपनिषदों की कथाओं के कथाओं की श्रृंखला के उपलक्ष्य में ये मैं आपको एक और उपनिषदों की कथा सुना रहा हूँ। कथा का शीर्षक है प्रजापति की शिक्षा। प्रजापति देवताओं के गुरु थे। एक बार कुछ दिनों तक पृथ्वी तल पर सुर, असुर और मनुष्यों में आपस में बहुत पटने लगी थी। एक दिन सबके चतुर पिता में वृद्धों ने सुलझाकर आपस की इस सद्भावना को चिरस्थायी रखने के लिए यह निश्चय किया कि हम सबको प्रजापति ब्रह्मा के पास चलकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वही इस चराचर जगत के स्वामी हैं। उनकी दृष्टि में हम सब एक समान हैं। हम सबका जिस तरह से भी कल्याण होगा इसका उपाय वही बतला सकते हैं। इस आपस के लड़ाई झगड़े से सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। इस प्रकार का निश्चय कर कुछ सुचतुर वृद्ध पिता में लोग शिष्य भाव से प्रजापति ब्रह्मा के पास पहुंचे। यद्यपि वे सब के सब बहुत वृद्ध हो चले थे, पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्होंने विद्यार्थी की वेशभूषा अपनाई। हाथों में पलाश, दंड और कुश, कंधे पर मृग चम और कटी में मुंज की मेखला पहनकर विनीत मुद्रा में आए हुए सुर नर और असुरों के पितामहों को देखकर प्रजापति ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। अपनी संतानों के इस सम्मति पर उन्हें बड़ा कुतूहल हुआ, क्योंकि हजारों वर्षों से जिनके बीच रक्त की नदी बहा करती थी, जो एक दूसरे की जान के गाहक बना हुए थे, कभी किसी पर भूल कर भी विश्वास नहीं करते थे, उन्हें एक साथ इस वेशभूषा और इस विनीत मुद्रा में देखकर विस्मित होना स्वाभाविक था। अपनी सहज मुस्कान से दिशाओं को उद्भासित करते हुए प्रजापति ने कहा, भद्र, आप लोगों को आज एक साथ इस सुप्रवृत्ति के पथ पर देखकर मुझे सचमुच बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की इस सम्मति का उदय कैसे हुआ और मेरे यहाँ आने का जरूरत क्यों पड़ी। सुर नर और असुरों के पितामहों ने हाथ जोड़कर अपने अभिप्राय प्रकट किए। लोक पितामह ब्रह्मा को यद्यपि उनकी बातों पर सहसा विश्वास नहीं हुआ, पर अतिथि समादर के नाते उन्होंने सदाचार प्रकट करते हुए कहा, भद्र, तुम लोग इस वृद्धावस्था में शिथिल शरीर लेकर इतनी दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हो, उसे देखकर मैं कुछ इनकार नहीं कर सकता, पर इसके लिए तुम्हें आवश्यक है कि कुछ काल तक मेरे आश्रम में रहकर अपने आचरण और निष्ठा की परीक्षा दो। ब्रह्मचर्य और संयम से इंद्रियों को यथासंभव वश में करो। उसके बाद मैं उचित अवसर देखकर एक एक को शिक्षा दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम सबकी मन स्थिति समान नहीं है, और समान मन स्थिति जिनकी नहीं रहती उन्हें बुद्धिमान गुरु को कभी एक साथ शिक्षा नहीं देनी चाहिए। लोक पिता में भगवान ब्रह्मा की बातों पर सूर्य नर और असुरों के पितामहों ने अपनी आस्था प्रकट करते हुए विनीत स्वर में कहा, भगवान, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। हम संयम और नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन कर इंद्रियों को वश में रखेंगे और अपने आचरण तथा निष्ठा की परीक्षा देंगे। आपकी कृपा से ही हमें सच्चे सुख और संतोष की प्राप्ति हो सकती है। हम इतने मूढ़ बन गए हैं कि आपस के कलह से समस्त जगत को नरक बना डाले हैं। सदा अविश्वास, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मद और लोभ की अग्नि में जल रहे हैं। हम सब के लिए आपसे बढ़कर परम उपकारी कोई दूसरा नहीं है। हे भगवान, जिस प्रकार हमारी अविद्या दूर और हम सब आपस में सुख, संतोष एवं शांति का जीवन बिताने योग्य बन सकें, वह उपाय बताएं। उसकी अमृत शिक्षा की प्राप्ति करने के पवित्र उद्देश्य से ही हम सब आपकी शरण में आए हैं। लोक पितामह ने कुछ गंभीर स्वर में कहा, भद्र, तुम्हारी कामनाएं पूर्ण होंगी। सच्चे तन मन से संयम और साधना में लगे रहो। समय आने पर मैं स्वयं तुम में से एक एक को बुलाऊंगा।
ब्रह्मा की बात मानकर सुर नर और असुरों के पिता में साधना में लीन हो गए। संयम और ब्रह्मचर्य से अपने अपने विकारी इंद्रियों और मन को वश में रखने की भी कोशिश करने लगे। आपस के वैर भाव को भूलकर प्रेम और सौहार्द की भावना प्रकट करने लगे। ब्रह्मा के पुनीत आश्रम के निर्वैर वातावरण ने उन सबको पूर्ण अहिंसक, शांत और निर्विकार बनाना शुरू किया। सुरों की विषय भोग इच्छा, नरों की सांसारिक आसक्ति और असुरों की हिंसा धीरे धीरे बदलने लगी। वे रात दिन ब्रह्मा की सेवा में रहने लगे और अपने शारीरिक सुख साधनों के प्रति उदासीन हो गए। जहाँ प्रति अक्षण अपने शरीर के बनाव, श्रृंगार और आराम की चेष्टा में वे लगे रहते थे, वहाँ आत्मिक शुद्धि, समाधि और पितामह की सेवा में सच्चे मन से जुटे रहने लगे। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। लोग पितामह की सनातन अनुभवी आंखों में उनकी सेवा साधना और सुचरित्रता का मूल्य चढ़ने लगा। उनके दयालु मन में उन पितामह वृद्धों के शिथिलता शरीर पर एक दिन दया आ ही गई। संध्या का सुहावना समय था। पश्चिम आकाश की लालिमा नव की लालिमा को गिरस कर चारों ओर निखर रही थी। वायु का वेग भी शिथिल हो रहा था। पक्षीगण और अपने अपने बच्चों की याद में नीड़ की ओर उन्मुख हो रहे थे। सृष्टि का सारा व्यापार समेटा जा रहा था। लोक पिता मैंने देखा कि अब इन सूर्योदयों वृद्धों पर दया करनी चाहिए, क्योंकि अब ये इसके पात्र हो गए हैं। ब्रह्मा के मन की इस शनि भावना ने सूर्य पितामहों को अछूता नहीं छोड़ा। ठीक उसी समय उनके मन में भी यह खिंचाव पैदा हुआ कि आज की इस मंगलमयी वेला में हमें लोक पितामह से शिक्षा देने की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि चारों ओर से सृष्टि के कण कण में यही आकर्षण दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने ऊपर देखा कि चंद्रमंडल के साथ विशाल गगन में ताराओं की पंक्तियां उदित होकर उनकी सफलता का संकेत कर रही हैं। वे लोक पितामह ब्रह्मा के समीप पहुंच गए और विनीत स्वर में हाथ जोड़कर बोले, भगवान आप हमें उपदेश कीजिए। हमारी सफलता की मंगलमयी बेला आ गई है। न जाने क्यों आज हमारे मानस में एक खिंचाव पैदा हुआ है कि हम अनजाने ही आपके समीप पहुंच गए हैं। लोक पितामह भगवान ब्रह्मा थोड़ी देर धीर गंभीर मुद्रा में मुख मुद्रा में सूर्य पितामहों की ओर देखता रहे। फिर मृदंग की तरह सुमधुर स्वर में केवल एक अक्षर दय बोलकर वह चुप हो गई। नीरव आकाश मंडल को प्रतिध्वनित कर उनका वह अक्षर भूमंडल को उद्भासित करते हुए वातावरण में विलीन हो गया। सूर्य पितामहों के सोम उत्सुक कर्ण रंध्रों में घंटे की टंकार की तरह वह बड़ी देर तक अनुरणित होता रहा। आंखों के सामने नाचता रहा और मुखमंडल के सामने अपने समुज्वल स्वरूप में जगमगाता रहा। इस प्रकार समस्त अंग जंग में दया का वह व्यापक विराट स्वरूप विलीन होकर सुर पितामहों को कृतार्थ कर गावे ब्रह्म के चरणों में शीश झुकाकर फिर विनीत स्वर में बैठ गए, विनीत मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने सोचा, इतनी तपस्या और साधना के बाद जिस महान शक्तिशाली अक्षर की उपलब्धि हमें हुई है उसका तात्पर्य कितना गूढ़ और कितना अनंत होगा। वे समाहित चित्त होकर दया का अर्थ लगाने के लिए उन्होंने सोचा, हमारे आवास स्थान स्वर्ग में योगियों की भरमार है। हम सुरों के लोक में भोग विलास ही सुख शांति के कारण बन गए। हम अमर अजर बनकर सदा इंद्रियों के दास बने हुए हैं। वृद्धता और मृत्यु के भय से मुक्त होकर शारीरिक सुख भोगों को ही सर्वस्व मान बैठे। संभवतः इसीलिए प्रजापति ने हमें दया अर्थात इंद्रिय दमन का उपदेश किया है, क्योंकि इसी दमन के अभाव में ही हम छल छिद्र ईर्ष्या द्वेष के शिकार बन बैठे। सचमुच इंद्रियों समेत मन का दमन कर हम बैर द्रोह आदि दुर्गुणों से सदा के लिए बच जाएंगे। सूर्य पिता में गण इस प्रकार की चिंतना और उधेड़ बन में लगे थे कि प्रजापति ने उन्हें निसंशय विचार करने से कहा, सौम्य आप लोगों ने हृदय का तात्पर्य तो समझ लिया ने? सूर्य पिता में होने विनम्र स्वर में कहा, भगवान आपकी कृपा से हम इसका तात्पर्य समझ गए। आपने हमें विलासी समझकर मन समेत इंद्रियों का दमन करने की शिक्षा दी है न।
पिता में प्रजापति ने मुस्कुराते हुए कहा, भद्र, सचमुच दया का तात्पर्य यही था जिसे आप लोगों ने समझा है। जाइए और तन मन से इसी पर अवलंबित रहिए। बिना इंद्रिय दमन के मन वश में नहीं होता। बिना मन को वश में किए सांसारिक दुखों से निवृत्ति नहीं होती। आप सब लोग भोगविलास को ही जीवन का चरम लक्ष्य मान बैठे हैं। सोचें, इसी के कारण आपकी शांति बीत गई है, संतोष नष्ट हो गया और रात दिन आपस में झगड़ा फसाद मचा हुआ है। इस दया का अर्थ समझकर यदि इसी के अनुसार आचरण करेंगे तो कभी दुख और शांति न होगी। सूर्य पिता ने गण प्रजापति की इस शिक्षा को ग्रहण कर सूर्य लोक प्रस्थित हो गए। उस समय उनकी आंखों में अपनी अजरता और अमरता का सच्चा मूल्य मालूम पड़ रहा था। चिरकाल से जमा हुआ उनका वैर वृक्ष समूल नष्ट हो चुका था और संतोष तथा शांति की लहरों से द्वेष तथा ईर्ष्या की अग्नि बुझ चुकी थी। सूर्य पिता में के सूर्य ग्रहण कर चले जाने के बाद नर पिता में गण प्रजापति के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करने की मंगल वेला की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ दिनों बीतने के बाद उनकी साधना भी निर्विघ्न संपन्न हुई और जिस तरह एक दिन संध्या के समय प्रजापति और सूर्य पितामहों के मन में आकर्षण हुआ था, ठीक उसी तरह एक संध्या के समय नर पितामह ने भी जाकर प्रजापति के चरणों में प्रणाम कर निवेदन कर कहा, भगवान अब हमें भी उपदेश देकर दान कर कृतार्थ कीजिए। प्रजापति को नर पितामहों की साधना और तपस्या पर विकल्प नहीं रह गया था। थोड़ी देर तक चुप रहकर अपने गंभीर घन गर्जन स्वर में उन्होंने अपने पूर्व उपदिष्ट दया का फिर वैसा ही उच्चारण किया। नर पितामहों ने देखा प्रजापति के मुख से एक प्रदीप्त ज्वाला चारों ओर के फैल हुई अज्ञानतम का ध्वंस करती हुई आकाश मंडल में विलीन हो गई। वायु की लहरों पर उसके सुमधुर अनुरणन की झंकार बड़ी देर तक होती रही। वृक्षों के पत्तों और झुरमुटों में एक संगीत लहरी फैल गई। ऊपर नीचे दाएं बाएं सब ओर उस महामहिमा में दया की गूंज व्याप्त हो गई। पशु पक्षी भी मानो उसके अलौकिक तेज से अभिभूत होकर चुप हो गए। सूर्य ने मुंह छिपा लिया और सारी प्रकृति सन्न हो गई। नर पितामहों ने विचार किया कि निश्चय ही इस दया कार के सिवा हमारे अज्ञान अंधकार को दूर करने वाली कोई दूसरी शिक्षा नहीं हो सकती। हम लोग कर्मयोनि होने के कारण सदा लोभवश कर्म करने और अर्थ संग्रह करने में ही तत्पर रहते हैं और यही हमारे परस्पर के कलह वैर द्वेष आदि का मूल कारण है, जिससे हम अशांत और दुखी हैं। इसलिए प्रजापति हम लोभियों को दया अर्थात दान करने की शिक्षा दान कर रहे हैं। निश्चय ही हमें कभी अर्थ संग्रह करने से फुर्सत नहीं मिली। वृद्ध हो गए, सारा शरीर शिथिल हो गया, हाथ पैर दांत आंखें कान नाक सब अपनी शक्तियां गवा चुके हैं, पर तृष्णा संग नहीं छोड़ रही। यह तो धीरे धीरे बुढ़ापे के साथ और भी जवान होती जाती है। हमें धिक्कार है जो इस पापिनी लालच के कारण सारे जीवन को नरक बना देते हैं। दान आहा, इस अमृत तुल्य सुख शांति और संतोषदायी शब्द के समान सुमधुर कौन सा दूसरा शब्द है जो कानों में अमृत घोलकर हृदय में उल्लास तथा शांति का समुद्र लहरा देता है। नर पिता में गण इस तरह की कल्पना में आनंद विभोर हो रहे थे कि परीक्षा लेने के विचार से लोक पिता में प्रजापति ने पूछा, सौम्य मेरी इस शिक्षा का आपने क्या तात्पर्य समझा? नर पितामहों ने विनीत स्वर में हाथ जोड़कर कहा, देव हमारे अज्ञान का आवरण हट गया है। आपकी अमोघ कृपा ने हमारे जीवन को सुफल बना दिया। अपने दया की बहाने हम लोभियों को दान करने की शिक्षा प्रदान की है ने। भावुक वृद्ध नर पितामहों की निष्कपट वाणी ने प्रजापति के कमल मुख की शोभा को बढ़ा दिया। वे अपनी सहज मुस्कान से दिशाओं को उद्भासित करते हुए बोले, सौम्य मेरे कथन का आप सबने ठीक ठीक तात्पर्य समझा है। सचमुच आप सबकी लोभ वृत्ति से समूचा जगत
नरक बन गया है। दान के समान संसार में कोई दूसरी महाऔषधि नहीं है जो मृतक को नवजीवन और अचेतन को चेतना प्रदान कर सके। यह अमृत का चिर सखा और सौर का सहोदर है। मनु के विरुद्ध पुत्रों जाइए और दान कीजिए। अपने दान की महिमा से जग को जीत लिए और मरुस्थल में मंदाकिनी की धारा बहा दिए। आपके यश सौरभ से दिगंत आपूर्ति होगी और चंद्रमा को भी ज्योति मिलेगी। लोक पिता में प्रजापति के आशीर्वचनों को सुनकर नर पितामहों के विरुद्ध शिथिल शरीर में नवयौवन का संचार हो गया। आंखों में शांति और संतोष की निर्मल आभा प्रतिभाषित हो गई और विदग्ध हृदय में उल्लास का पारावार उमड़ पड़ा। वे पुलकित शरीर होकर पितामह के चरणों पर फिर शीश रखकर अपने लोगों को वापस लौटाए और सचमुच अपने दान की महिमा से भूमंडल को स्वर्ग बनाने लगे। इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद असुरों की साधना भी समाप्ति के समीप आई। वे अब क्रूर हिंसक असुर नहीं थे। आत्म साधना के यज्ञ में कुप्रवृत्तियों तथा कुविचारों की बलि देकर वे अब पूरे याज्ञिक बन चुके थे। उनमें हिंसा की जगह अहिंसा, क्रूरता की जगह अक्षमा और परवंचना की जगह लोक हितैषिता की भावना पैदा हो चुकी थी। तपस्या ने उनके पाप पंकिल शरीर को तपाकर निर्विकल्प और निर्लेप बना दिया था। सूर्य नर पितामहों के सिद्धि प्राप्त कर चले जाने के बाद उन्हें अपनी साधना में और भी प्रेरणा मिली। उन्हें यह बोध हो गया कि कुविचारों और कुप्रवृत्तियों के कारण ही हमें सिद्धि प्राप्त करने में इतना विलंब हो रहा है। आत्मग्लानि अभ्युदय के पथ पर दीपक का काम करती है। वे सचेतन मन से साधक और तपस्वी बन गए। लोक पितामह का आसन डोल गया। ठीक उसी तरह एक दिन संध्या की मंगलमयी बेला प्रजापति और असुर पितामहों में एक साथ आकर्षण उत्पन्न हुआ। असुर गण विनीत मुद्रा से पितामह प्रजापति के समीप पहुंचे और साष्टांग प्रणाम कर बोले, पितामह अब हमें भी उपदेश दान कर कृतार्थ कीजिए। हमारे साथी सूर्य नर गण अपने अपने लोकों में पहुंचकर अपनी अपनी जाति और अपने अपने लोक का उद्धार कर रहे हैं। हमें भी वह शुभ अवसर प्रदान कीजिए। लोक पिता में असुरों की मरम भरी वाणी सुनकर गंभीर बन गए और थोड़ी देर बाद दिगंत को आपूरित करते हुए वज्र के समान उन्होंने उत्कट स्वर में अपने दयकार का फिर तीसरी बार घोर उच्चारण किया। भूमंडल पर कंपित सा हो गया। दिग्गज हिल गए। कोल कपट कलमलाने लगे। दिशाओं ने आंखें मूंद ली। सूर्य सतमित हो गए और कुछ एक क्षण के लिए सृष्टि के सारे व्यापार रुक गए। असुरों की आंखों ने, जिन्हें कभी दावाग्नि की प्रचंड लपटों से व्याकुलता नहीं हुई थी, मिचते हुए देखा कि प्रजापति मुख से एक परतेज निकलकर आकाश और दिशाओं को उद्भासित करते हुए विलीन हो गया। थोड़ी देर के लिए अमस्यावकी उसे श्यामा संध्या की शोभा राका के समान हो गई। फिर देखा कि थोड़ी ही देर बाद द्रुमलताएं और वल्लारियां प्रसन्नता से खिल उठी, अधखिली चटक गई और कुडमलों में सुगंधित बिखेर उठी। पक्षीगण चहचहाने लगे और चिड़ियों के कलरों में उस दकार का गुणगान होने लगा। असुरों के समुत्सुक कर्णरंध्रों में सुमधुर मधु के समान आनंदयी उस दयकार की गूंज प्रविष्ट कर हृदय में बैठ गई। उन्होंने अपने अंतर्नयन को खोलकर देखा कि चारों ओर उनके द्वारा की गई अहिंसा, क्रूरता और निष्करुणा की घटनाएं अक्षण भर के लिए मूर्तमान होकर विलीन हो रही है। उन्होंने अपने को बहुत संभालने की कोशिश की, तब भी उन्हें नहीं संभाल सके। आंखें आंसुओं से भर गई। हृदय करुणा से आपूरित हो उठा और चारों ओर से धिक्कार है कि गूंज उठने लगी। थोड़ी देर तक उन वृद्ध असुरों की यह दशा बनी रही, पर प्रजापति की कृपा से वे फिर आश्वस्त हुए और देखा कि उस दयकार की महान महिमा सृष्टि के कण कण में व्याप्त हो रही है।
आकाश के तारे, नदियों और सरोवरों की लहरें, वृक्षों के चिकने दल, पक्षियों के कलरव और वायु के शीतल मंद सुगंध झकोरों में उसी का अनुरणन हो रहा है। उन्होंने हृदय पर हाथ रखकर सोचा, हम लोग जन्म से ही हिंसक प्रवृत्ति वाले हैं। क्रोध और हिंसा ही हमारे जीवन में नित्य का व्यवहार बन गई है। इसी के कारण हम इतने अशांत, दुखी और मलिन हैं। अपनी हिंसा से ही हमने जगत को रौरव और नरक भी भयानक बना रखा है। रौरव नरक से भी भयानक बना रखा है। प्रजापति हमें उसी हिंसा से विरत होने के लिए दया अर्थात दया करने की शिक्षा प्रदान कर रहे। निश्चय ही संसार में इस दया से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है, दूसरा उपदेश नहीं है और दूसरी शिक्षा नहीं है। हम सब कितने क्रूर, अधर्मी और हिंसक हैं, जो अपने स्वार्थ में दूसरे के प्राणों की तनिक भी परवाह नहीं रखते। प्राणी मात्र पर दया करने के समान अमर शिक्षा और दूसरी क्या हो सकती है। दया ही एक अनुपम रत्न है, जिसका मूल्य कभी घट नहीं सकता। सुनने में कितना सुंदर शब्द है दया, मानो कानों में सुधा की धार और हृदय पर शांति और उल्लास की सरिता उमड़ रही है। निश्चय ही इस संसार में हिंसा अर्थात पर पीड़ा के समान कोई अधर्म नहीं है। वृद्ध असुर पिता में गण आत्मग्लानि की आंच में तपते हुए यह सोच रहे थे कि दयालु प्रजापति ने अपने करुणा पूर्ण वचन से अमृत छिड़कते हुए के समान सुमधुर स्वर में कहा, असुरगण, मेरे दयाकार का आपने क्या अर्थ समझा। असुरों ने विनीत स्वर में हाथ बांधकर कहा, भगवान, हम हिंसक क्रूरों को आप दया करने की अमर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हम आपकी इस अमोघ कृपा से अब संसार सागर से पार हो जाएंगे। प्रजापति अपनी सहज करुणा की धार को मंद मुस्कान से बाहर उंडेलते हुए बोले, सौम्य, अब मुझे विश्वास हो गया है कि भूमंडल स्वर्ग बन जाएगा और पृथ्वी का दुख, दैन्य, दारिद्र्य सदा के लिए दूर हो जाएगा। आप सब प्राणी मात्र पर दया करें। आपको शक्ति इसलिए नहीं दी गई है कि आप अबलाओं को सताएं और संसार में दुख की दावाग्नि लगाएं। शक्ति निर्बलों की रक्षा और असहायों की सहायता के लिए है। असुरों, हिंसा के समान अशांति, असंतोष और दुख देने वाली दुनिया में कोई दूसरी वस्तु नहीं है और दया के समान अमर शांति प्रदान करने वाली कोई महा औषधि नहीं है। संसार में तीनों तापों से दग्ध जीवों के लिए से अमर मोरी के समान सुखदायनी कोई वस्तु नहीं है। सचमुच यह दया ही सुर सरिता है और दया ही लक्ष्मी तथा सरस्वती है। जिस कुबेर के पास दया का लेश नहीं, वह रंग का भी याचक है और जिस बृहस्पति के पास दया की रेखा नहीं है, वह महान मूर्ख का भी शिष्य है। असुर पितामह हो जाइए और आज से मेरी इस अमर शिक्षा का अनुगमन और परिशीलन कीजिए। निश्चय ही आपकी सारी कामनाएं सुफल होंगी। संसार स्वर्ग बनेगा और आप सबकी कीर्ति कौमुदी दिगंत तक प्रभाषित होगी। आकाश गंगा के कमलों में लुकने वाले राजहंसों और भूमंडल के सुप्रतीक आदि श्वेत दिग्गजों की आभा भी उससे अभिभूत होगी और पृथ्वी का कष्ट सदा के लिए दूर हो जाएगा। लोग पितामह के कानों में अमृत घोलने वाले इन आशीर्वचनों को सुनकर असुरों की चिर हिंसक वासनाएं भी आंसुओं के बहाने बाहर निकल पड़ी और वे सच्चे अर्थों में प्रजापति की प्यारी संतान बनकर उनके चरणों पर गिर पड़े। तो यहाँ पर ये वीडियो को हम विश्रांत देते हैं दोस्तों। धन्यवाद ये वीडियो, ये कहानी, ये कथा सुनने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद होगा मेरे दोस्तों। मेरा उद्देश्य हमारी सनातन और वैदिक संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है। कृपा करके इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इन जो वीडियोज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमें
आप सबको मिल के अपने सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को सुरक्षित रखना है, जीवित रखना है और लोगों में इसका प्रचार करना है। मेरे दोस्तों, आपका बहुत धन्यवाद होगा। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।